इस अद्भुत गैलेक्सी में ना जाने कितनी कहानियां दफन हो चुकी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उन बंदरों का जिन्होंने इस इंसान को मदारी बना दिया और यह मदारी हमेशा की तरह कई सवालों के बीच में घिरा रहता है, जैसे कि हमारे पूर्वज पहले बंदर थे या इंसान बंदर से बने, और या फिर बाकी बंदर इंसान क्यों नहीं बने। तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब मैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करता हूं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बंदर और चिंपैंजी को देखकर अक्सर लोगों के दिमाग में एक सवाल आ जाता है कि अगर हम बंदर से इंसान बने तो बाकी बंदर इंसान क्यों नहीं बने। और कई लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि बाकी बचे हुए बंदर और चिंपैंजी भी कभी ना कभी इंसान बन जाएंगे। अब इन बात में कितनी सच्चाई है और क्या ये बंदर और चिंपैंजी कभी इंसान बन जाएंगे, तो चलिए आज जानते हैं इन्हीं सारे सवालों के जवाब। अगर आप मानव डीएनए को बंदर के डीएनए से मैच करेंगे तो देखेंगे कि केवल 93% मैच होता है, जबकि चिंपैंजी के डीएनए से मैच करेंगे तो यह 99% तक मिलता है। ये जानने के बाद हमें लगता है कि हमारे नज़दीकी पूर्वज बंदर ना होकर चिंपैंजी रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हम ना तो चिंपैंजी से विकसित हुए और ना ही हमारा विकास पूरी तरह से बंदर से हुआ। विकास की प्रक्रिया में बंदर और चिंपैंजी हमसे जुड़े जरूर हैं, लेकिन हमारा रिश्ता इस प्रजाति से बहुत दूर का रहा है। लाखों साल पहले इंसान और चिंपैंजियों ने एक ही सोर्स में विकसित होना शुरू किया था, और वो सोर्स था होमोनिडाई का। होमोनिडाई की ये प्रजातियां हमारे साझा पूर्वज थे। शरीर से ये बंदर और इंसान दोनों ही की तरह दिखाई देते थे। ज़्यादा समय पेट पर रहने के अलावा ये झुककर चलते थे। हालांकि इनका सटीक शरीर की बनावट कैसे थी वो अभी तक पता नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि इंसान और चिंपैंजी को विकसित करने वाली प्रजातियां यही थी। आगे चलकर होमोनिडाई की दो प्रजातियां विकसित हुई। कुछ होमोनिडाई पेड़ पर ही रहना चाहते थे, जबकि कुछ ने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया था। जो अब भी पेड़ पर रहना चाहते थे वो गोरिल्ला बने, जो कि आज भी धरती पर मौजूद हैं, और आगे इस प्रजाति में कोई विकास नहीं हुआ है। लेकिन जिसने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू किया था वो थे होमोनी, जो आगे चलकर दो भागों में विभाजित हुए। एक बने पेनिक्स और दूसरे बने होमोसेपियंस। पेनिक्स यानी कि बोनोबो और चिंपैंजी, जिनका डीएनए आज इंसान से 99% तक मेल खाता है, और दूसरे होमोसेपियंस, जो आगे चलकर हम यानी इंसान बने। होमोसेपियंस से पूरी तरह से आज के जैसे मानव बनने में कई हजार साल गुजर गए। तो अगर आप आस लगाकर बैठे हैं कि बंदर और चिंपैंजी भी कभी इंसान बनने वाले हैं, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि हम इंसान बंदर और चिंपैंजी से विकसित नहीं हुए। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आपका एक लाइक हमारी टीम को मोटिवेट करता है, जिससे कि हम एक और नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।